हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 4 to 5 डेज स्ट्रैटेजी, रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर पीयू 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। पीयू मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जो है उसका 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की हम रिविजन स्ट्रैटेजी और फ्रॉम स्क्रैच स्ट्रैटेजी कि अगर आप इन 4 डेज के अंदर कहते हो कि अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, फ्रॉम जीरो बता दो मैं क्या कैसे पढ़ सकता हूँ, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं दोनों ही स्ट्रैटेजीज। पहले मैं रिविजन स्ट्रैटेजी दूंगी और फिर फ्रॉम जीरो वाली स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इस सेशन को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने करना क्या है, ठीक है ना। तो ये 4 to 5 डेज को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले रिविजन, ठीक है। अब रिविजन के अंदर भी दो चीजें हैं। एक तो होगा कि क्या पता आपने खुद का ही प्लान बनाया हो, प्लान योर सेल्फ, ठीक है ना। आप एक प्लान योर सेल्फ की प्लान खुद से किया हुआ है कि मुझे क्या करना है। मे बी आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं रिवीजन का, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ऐसा कुछ है तो कंटिन्यू कीजिए। टाइम टेबल में कुछ भी चेंज नहीं करना है। कोई टॉपिक्स आपको पता है कि आप वीक हो, आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया है, आपने ढूंढ लिया है वीक टॉपिक्स, उन पे काम कर रहे हो, कंटिन्यू डूइंग दैट, ठीक है। अगर आपका ये प्लान है बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आपने रिविजन से रिलेटेड कोई भी यू हैव नो प्लान, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नो प्लान वाली कैटेगरी में आप फॉल करते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको उठाने हैं। देखिए यहाँ पर हमारे लिए बहुत ईजी है डिसाइड करना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, बिकॉज ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी स्टैटिक जीके जो है उस पर फोकस करेंगे। जहां से भी मैंने स्टैटिक जीके पढ़ी है, चाहे मैंने एमसीक्यूज पढ़े हैं चाहे मैंने थ्योरी पढ़ी है, मैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लूंगी। रिविजन हमेशा मुझे सेम सोर्स से करनी है। मैं इस टाइम पे कोई भी न्यू सोर्स नहीं इंट्रोड्यूस करूंगी, नो न्यू सोर्स टू बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। मैं कोई भी नया सोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, ये मैं रिवाइज कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो मेरे पास आती है वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, जहां से भी पढ़े हैं, उनको आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। कोई नए वाले तो अभी इस टाइम पे कवर करना बहुत डिफिकल्ट है, तो जो अभी तक पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, सेम सोर्स वाली बात जो है वो हमें याद रखनी है हर चीज के लिए, ठीक है। तो रिवाइज करेंगे। अगर कुछ और नहीं तो जो मेरे मॉक टेस्ट हैं, अगर आपको नहीं पता, मेरे मॉक टेस्ट अवेलेबल है www.loggery.in पर। मैंने ट्राई किया है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के वहां पे कवर करवा दूं, तो वो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। और वहां पे जो मैंने क्वेश्चंस 10 मॉक टेस्ट में कवर करवाए हैं, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, वो आप कवर कर लीजिए, क्योंकि वो पीवाईक्यूज के ऊपर भी बेस्ड है। और जो वैसे भी पूरे साल में कुछ नया हुआ है 2022 में, 2023 में इंपॉर्टेंट हुआ है, नया तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है करंट अफेयर्स में, वो कवर किए हैं। तो मॉक टेस्ट वाले तो आप पूरा पूरा लर्न करके जाओगे। तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने 60 मार्क्स का पेपर हम यहाँ पे कवर कर कर चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने जहाँ से एमसीक्यूज पढ़े हैं, मैं एमसीक्यूज रिवाइज करूंगी। जहाँ से मैंने पहले थ्योरी पढ़ी है वो भी मैं रिवाइज कर सकती हूँ, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी मेरे को अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा लीगल वाला पार्ट है, जैसे टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स मैं करूंगी, प्लस इनके एमसीक्यूज कर लूंगी, एंड लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स भी मैं कर सकती हूँ। ये अगर मैं इतना भी रिवाइज कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने यहाँ तक 60 मार्क्स का करा, तो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स का पेपर मैं इन सब चीजों से रिवाइज कर सकती हूँ। और बिल्कुल मैं 3 to 4 डेज के अंदर रिविजन कर सकती हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टाइम टेबल दूं रिविजन का, तो कमेंट कर सकते हो, मैं रिविजन का टाइम टेबल भी दे दूंगी कि इस दिन ये कर लो, तो वो तो मैं बिल्कुल ही हैंड रिटन फिर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो वो कमेंट कर देना, मैं रात को ही डाल दूंगी फिर अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हमने रिविजन करनी है, सेम सोर्स से हमको रिविजन करनी रहेगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अ प्लान। एंड रहा पीछे मैथ्स, लॉजिकल और आपका इंग्लिश, ठीक है। इसमें से अगर आपके कुछ रूल्स आपने याद किए हैं, तो उन रूल्स को रिवाइज कर लो, और कुछ रैंडम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपको, देखिए, रिवीजन का एक ही रूल है कि क्विक होनी चाहिए। अगर आपने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, आपने कुछ मार्क किया हुआ है, तो वो पढ़िए, ठीक है। मार्क अंडरलाइन नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी से पढ़िए, और जहाँ पे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से 2 मिनट रुक कर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो, कि अगर आपका खुद का प्लान चल रहा है तो आप चेंज नहीं करोगे, अगर आपका खुद का कुछ भी प्लान नहीं है तो आप ये वाली चीज जो है ये कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब उसके बाद और क्या करना है, मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉक टेस्ट,
देखिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने लॉन्च कर दिया मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना। आप पिछली वीडियोस जाके देखेंगे, वहाँ पे भी इस टाइम पे जब एग्जाम में इतना टाइम रह जाता है, मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए बोल रही हूँ। तो मेरे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं www.loggery.in पर। यहाँ पे आपको ₹2000 में मैंने 10 मॉक टेस्ट बिल्कुल अपडेटेड, अप टू डेट, बिल्कुल बिल्कुल फील देंगे आपको एग्जाम की, वो वाले मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट लिंक आप क्लिक कर सकते हो और बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, हमें प्रैक्टिस करनी है हाउ टू अटेम्प्ट की। क्या करना है, हाउ टू अटेम्प्ट। अब आपको कि ये क्या होता है, हाउ टू अटेम्प्ट का मतलब ये है कि मुझे अटेम्प्ट करते हुए प्रैक्टिस करना है कि मैं 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करूँ। मैंने हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो डिटेल में किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 2 राउंड्स के अंदर पहले मुझे करने हैं 100% वाले क्वेश्चन, मतलब जिनको मैं श्योर हूँ कि जो आंसर है, और फिर मुझे 50-50 वाले करने हैं। मुझे यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मुझे सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं जो 100% श्योर हूँ मैं, और जिसमें मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट, 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रही हूँ। इससे ज्यादा मुझे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम में, और इसकी मुझे घर से प्रैक्टिस करके जानी है, बिकॉज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। आप इंट्यूशन क्रिएट करते हो, नहीं तो कई बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर आते हैं, कई कुछ कम करके आते हैं। तो ये अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया है, प्लीज 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 हाउ टू अटेम्प्ट वाली प्रैक्टिस करने के लिए आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो गो हेड एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मेरे करने मेरे करो, किसी और के करने किसी और के करो, बट मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते हुए मेरा ये वाला फंडा जरूर अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि हमें नो गेसिंग आप नहीं कर सकते। ऐसे रैंडम गेसिंग करोगे तो मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, रॉन्ग आंसर दोगे तो मार्क्स कटेंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अटेम्प्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं, उसके बाद एनालिसिस करना है कि हमारे मार्क्स जो हैं जितने आने चाहिए उतने क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। हाउ टू स्कोर वाली वीडियो, हाउ मच टू स्कोर वाली वीडियो भी मैंने करी है पीयू के लिए, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनालाइज करके अपने वीक टॉपिक्स ढूंढिए, एंड अगर वो वीक टॉपिक्स आपके इनमें से किसी टॉपिक में से है, मतलब स्टैटिक जीके, करंट, देखिए अगर करंट वीक है 3 से 4 दिन में आप थोड़ी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण और ये, और जो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिए वो रट के जा सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, बस स्टैटिक जीके पूरी रट सकते हो। अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रट्टा मार के जा सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, वो देखकर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कि एक्सप्लेनेशन जो है वहां से देख ली, ये कर सकते हो। ठीक है, लीगल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस रट्टा मार सकते हो। तो वीक टॉपिक्स अगर इन 80 मार्क्स में से हैं तो पकड़ लो, बाकी 20 के भी हैं तो उनको भी इंप्रूव करो, क्योंकि मार्क्स आते हुए तो बुरे नहीं लगते हैं। तो वीक टॉपिक्स ढूंढकर उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की हमने कोशिश करनी है, और 3-4 दिन में हम बिल्कुल बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो स्क्रैच से, अगर आप फ्रॉम जीरो प्लान कर रहे हो कि क्या मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, तो अगेन बहुत इजी है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना, बिकॉज स्टैटिक जीके जो है अभी मैं रट सकती हूँ। स्टैटिक जीके मुझे यूनिवर्सल्स की बुक में जितने मेरे एमसीक्यूज हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, इसी वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी देने वाली हूँ ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े। तो स्टैटिक जीके का जितने मैंने टॉपिक्स मेंशन करे हैं वो सारे रट लो, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाली से। ठीक है ना, ये रट्टा मार लिया, ये हो गया। उसके बाद करंट अफेयर्स में जो मेरे मॉक टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको भी। तो मेरे मॉक टेस्ट में जितने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं वो आप कर जाओ, कुछ तो स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये हमारा 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई है। अगर कर सकते हो करंट अफेयर्स में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो जैन से लेकर के मार्च अप्रैल तक की, मार्च 2023 की, और उसको याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा ये वाला पार्ट। उसके बाद ये कर लिया, अब और क्या कर सकते हो आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट ये है, मेरा कोर्स खरीदिए प्लस एमसीक्यू सॉल्व करिए यूनिवर्सल्स की बुक में से। ठीक है, उसके बाद लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं बुक में। ठीक है, लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज को रट्टा मारिए, और साथ में लीगल एप्टीट्यूड का एक टॉपिक होगा, उसमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब शॉर्ट में दिया हुआ है। ये हमारा हो जाएगा। टर्म्स एंड मैक्सिम्स अगर इस टाइम पे याद कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर सकते तो 2 वीडियोस करी हुई है मैंने लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वो देख लो। तो ये हमारा 20 मार्क्स का प्रिपरेशन हो गया, टोटल 80 मार्क्स का हो गया। ठीक है, पीछे रह गए हमारे लॉजिक, मैथ्स और इंग्लिश। अगर इसमें से मैंने सिलेबस दिया हुआ है, कुछ भी पढ़ सकते हो तो वो पढ़कर चले जाओ। लॉजिक के अंदर अगर कर सकते हो तो ये टॉपिक्स कर लो, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज,
ब्लड रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप आराम से ये 3-4 टॉपिक्स कर लोगे तो आप ये लगा लो 5 to 6 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, वैसे ही अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ से भी ले दे के 10 नंबर तो ले ही लोगे तुम लोग। तो दिस इज़ हाउ फ्रॉम स्क्रैच यू कैन स्टडी। एक बुक में इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ यूनिवर्सल्स, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो। मेरे मॉक टेस्ट खरीद लो, ज़्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स खरीदो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। ये आप कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हो। अगर हम पेपर की बात करें, पैटर्न ऑफ द एग्जाम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए 100 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन है, 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपकी पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है कि 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस जीके है, 20 क्वेश्चंस लीगल है, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज है और 10 आपके लॉजिक प्लस मैथ्स है, मतलब लॉजिक प्लस मैथ्स मिलाकर 10 मार्क्स का है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टैटिक जीके के ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल एप्टीट्यूड आ जाता है, लीगल एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपके पार्ट है ये सारा आपका लीगल एप्टीट्यूड और लीगल अवेयरनेस वाले पार्ट में यूनिवर्सल की बुक में से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने शॉर्टकट आपको बता ही दिया है। लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है यूट्यूब पर, लॉगरी यूट्यूब पे है, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इंग्लिश के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर अभी करना चाहते हो तो ये तीनों टॉपिक्स आप कर सकते हो। बुक का नाम है एसपी बख्शी, अगर आप लेना चाहते हो तो एसपी बख्शी में से आप ये कवर कर सकते हो। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, उसमें ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक के लिए आप जा सकते हो, या तो एमके पांडे के लिए जा सकते हो या फिर आरएस अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आरएस अग्रवाल के लिए जा सकते हो। फिर आता है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स के लिए आप 18 डेज वंडर बाय एस चंद के लिए जा सकते हो। सो गाइज, अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने आप जा सकते हैं www.loggery.in पर। अगर आपको सीखना है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, या कितना स्कोर करना है आपको ये पता लगाना है, कट ऑफ क्या थी 2022 की, तो उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी कर रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर। जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, बाय।